दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की आधुनिक खेती के बारे में। और ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा जिन्होंने ऑलरेडी भिंडी लगा रखी है, और या जो किसान भाई अब भिंडी लगाना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी भिंडी के उत्पादन को सीधा 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, किन किन विषयों पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो देखिए भिंडी की खेती हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अनुभव वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो, लगाने का तरीका किस तरह का होना चाहिए आपका, और किस तरह की मिट्टी में आपको भिंडी लगानी चाहिए, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, फल फूल की अवस्था में आपको कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, कौन से खाद स्प्रे और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको देने चाहिए, कौन सी अवस्था में देने चाहिए, ये सभी जानकारी अगर आपके पास हो तो भिंडी का उत्पादन जहाँ पर बाकी के किसान भाई 60 से 80 क्विंटल तक निकाल पाते हैं, उसी उत्पादन को आप भिंडी का जो टोटल उत्पादन है 1 एकड़ में वो 125 से 150 या 200 क्विंटल तक भी आप पहुंचा सकते हैं, अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से भिंडी लगाते हैं। आज इस वीडियो में भिंडी की खेती के बारे में ये सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने का सिर्फ कोई एक मूल मंत्र नहीं है कि कोई एक खाद मैंने आपको बता दी या एक काम मैंने आपको बता दिया, वो आपने कर लिया और उत्पादन सीधा आपका 1.5 से डबल हो गया। ऐसा नहीं है, इस पे पूरा मैनेजमेंट आपका सही रहना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम सभी जरूरी विषयों पे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी यानी कि भूमि कैसी होनी चाहिए, किस तरह की भूमि में आपको भिंडी लगानी चाहिए, और ये इस वीडियो का सबसे ज़रूरी टॉपिक है। क्योंकि अगर खेत सही नहीं होगा, ज़मीन या मिट्टी फसल के उपयुक्त नहीं होगी, तो उससे आप अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.5 तक हो और 7 तक भी चल जाएगा, ऐसी भूमि में अगर आप भिंडी लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन निकलेगा। क्योंकि बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है, पानी ठहरता नहीं है, जल्दी से सूख जाता है और पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। ऐसी भूमि में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो जड़ से संबंधित बीमारियां भी कम आती हैं, जड़ों का फैलाव भी अच्छा होता है और भिंडी आपको अच्छा उत्पादन आराम से दे जाती है। उसके बाद में देखिए थोड़ी भारी मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें भी किसान भाई भिंडी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे खेत में जिसमें जल भराव वाली समस्या आती हो या फिर सिंचाई होने पर या बारिश होने पर पानी ठहरता हो, ऐसे खेत में या तो आप भिंडी लगाने से बचें, या फिर अगर आपको ऐसे खेत में भिंडी लगानी है तो ऊंचे बेड बना के भिंडी लगाएं। इससे क्या होगा, जल भराव अगर हो भी जाता है तो प्लांट की जड़ों तक ज़्यादा देर तक पानी नहीं ठहरेगा, इससे भिंडी आपको अच्छा उत्पादन दे जाएगी। तो ऐसे खेत में अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो ऊंचे और चौड़े बेड बनाएं, करीब 1 से 1.5 फीट हाइट देके बेड बनाएंगे। उसके बाद अगर आप भिंडी लगाएंगे ऐसे खेत में तो उससे भी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। ये तो हो गई भूमि की बात। अब बात करते हैं सही समय की, ये भी काफ़ी ज़रूरी विषय है। अगर सही समय पे आप भिंडी लगाते हैं तभी आप उससे अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। फरवरी माह से भिंडी लगाना शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद में मार्च माह में, फरवरी और मार्च माह में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। अप्रैल के शुरुआती और मध्य तक भी भिंडी आराम से लगाई जा सकती है, और उसके बाद में चाहे तो आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भी भिंडी लगा सकते हैं। और इस बार तो मौसम जो है इस तरह का है, कुछ वैसे तो अच्छा नहीं है ये मौसम, लेकिन फिर भी सब्जियां लगाने वाले किसान भाई जो है या भिंडी जैसी फसलें अगर आप लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मौसम अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इस समय पे, लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बीजों का जमाव, छोटे जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो होने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में ये जो मौसम है वो फिलहाल एकदम सूटेबल है, फिलहाल आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भिंडी लगा के भी आसानी से उत्पादन ले सकता है। क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जो 38-40 डिग्री तक भी अच्छे से ग्रो कर लेती है और लगातार आपको उत्पादन देती रहती है। तो फिलहाल आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, बताए गए समय तक आप भिंडी लगा सकते हैं। उसके बाद में बरसात के सीजन में जून जुलाई अगस्त में भी भिंडी आराम से लगाई जा सकती है। अब जिन किसान भाइयों ने भिंडी लगा रखी है इस बदलते हुए मौसम में, उनके सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो इस विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, अब जो किसान भाई भिंडी लगाना चाहते हैं
उनको भिंडी किस तरह से लगानी चाहिए। तो देखिए, अब अगर आप भिंडी की बुआई करने की सोच रहे हैं तो देखिए बारिश वगैरह हो रही है, काफ़ी जगहों पे मौसम भी बदल रहा है। तो अगर हाल ही में बारिश हुई है तो 3-4 दिन धूप निकलने का इंतज़ार करें। कल से मौसम साफ़ होने लगेगा, उसके बाद 2-3 दिन धूप लगने दें, क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में ज़मीन की तैयारियाँ शुरू करते हैं या भिंडी लगाते हैं तो उसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। भिंडी में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से 2 ही समस्या आती है, एक तो पीला मोज़ेक वायरस और दूसरी जड़ से संबंधित बीमारियां। जड़ से संबंधित जो भी समस्या आती हैं उनको आप 70% तक पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं बुआई से पहले, अगर ज़मीन की तैयारियां ठीक से कर लेंगे। तो 2-3 दिन या 4-5 दिन धूप में ज़मीन को पहले पड़ा रहने दें, धूप लगने दें, उसके बाद में 1 या 2 कल्टीवेशन कर लें और दोनों कल्टीवेशन के बीच में 2-2 या 4-4, 5-5 दिन का गैप रखें। जैसे 1 कल्टीवेशन आज कर लिया, 3-4-5 दिन ज़मीन को पड़ा रहने, अच्छे से धूप लगने दें उसको, ताकि ज़मीन में जो पड़ी फंगस वगैरह, नेमाटोड वगैरह है, फंगस की समस्या ज़्यादा आती है वो धूप की वजह से, क्योंकि अब जैसे मौसम खुलेगा और ठीक से धूप गिरनी शुरू होगी तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगे। तो इससे मतलब 3-4 दिन अच्छे से धूप लग जाएगी तो ज़मीन में पड़ी फंगस जो है वो आराम से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 1-आध कल्टीवेशन और करें, फिर 1-2 दिन ज़मीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद आप उसमें गोबर की खाद अगर आपके पास है तो 2-3 ट्राली अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। और अगर पिछली बार आपने सब्जियां लगाई हैं 4-6 महीने पहले और अच्छी मात्रा में खाद डाली हुई है तो उसमें 1-8 ट्राली से भी आप काम चला सकते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो रासायनिक खाद उर्वरक भी आप डाल सकते हो। लेकिन अगर अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं तो रिजल्ट उसका अलग ही मिलता है आपको। तो 2-3 ट्राली जो भी आपके पास है, लेकिन कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है। गोबर की खाद डालिए, 1 बैग डीएपी का डाल दीजिएगा 1 एकड़ के हिसाब से, या 40 केजी तक भी आप काम चला सकते हैं 1 एकड़ में। म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जी, फलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फलों की संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फलों की चमक बढ़ाने के लिए, प्लांट आपका हेल्दी और स्टेबल रहे, गर्मियों में बदलते हुए मौसम में स्टेबल रहे, तो इसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, या 30 केजी 1 एकड़ से भी, 25 से 30 केजी भी आप डाल सकते हैं। ज़मीन के हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे 25 से 30 केजी 1 एकड़ में ठीक है, इससे काम चल जाएगा। उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो चाहे तो आप 15 केजी 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डाल सकते हैं, अदरवाइज ये खाद बाद में भी दी जा सकती है। ये खाद उर्वरक डाल के बेड बनाइए और बेड के ऊपर भिंडी लगाइए। एक आखिरी और कल्टीवेशन करके ज़मीन को, मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लेना है, मतलब ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की, सूखी मिट्टी की डलियाँ भी नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी को एकदम भुरभुरा करें। उसके बाद में चॉइस आपकी है किस तरह से आप भिंडी लगाना चाहते हैं। सिंपल साधारण विधि से भी लगा सकते हैं, देसी हल से, कल्टीवेटर से, जो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा बेड बना के आप इसकी खेती करें। मैंने भी बेड बना के लगा रखी है। प्लांट की रौनक ही अलग दिखेगी आपको, जड़ों का फैलाव भी काफ़ी अच्छे से होता है, स्टेम की साइज़ बहुत हैवी होती है, ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं और फल फूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब उत्पादन ज़्यादा मिलेगा उल्टा आपको। सिर्फ बेड बनाने का खर्चा होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह का इसमें आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्लास्टिक मल्च लगा के भिंडी लगा रखी है। बाकी अगर आप खरपतवार बस मत होने देना, बाकी बिना प्लास्टिक मल्च के बेड बना के आप इसकी खेती करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे आपको। भिंडी की सबसे अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियां, किन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो उत्पादन है और आपकी जो उत्पादन की क्वालिटी है वो सारी की सारी आपकी वैरायटियों पर डिपेंड करती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। एडवांटा की राधिका वैरायटी सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर आएगी बाकी वैरायटियों से, लेकिन आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी वैरायटियाँ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा कॉस्टली लगती है तो आप इसकी जगह और कोई वैरायटियाँ भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा है जो भी आप लेना चाहे। जो भी वैरायटियाँ बता रहा हूँ सबसे अच्छी और शानदार वैरायटियाँ बता रहा हूँ। नोमैंस की सिंघम वैरायटी आती है जी, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में नोमैंस की एक सम्राट वैरायटी आती है, ये भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार वैरायटी है। सिंघम और सम्राट भी मैं लगा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इनको भी आप लगा सकते हैं। अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे ये सारी वैरायटियाँ मिल जाती हैं, नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप इनको मंगवा सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आराम से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है एक और, वो आप सिजेंटा की OH102 वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी नज़दीकी बीज भंडार पर आपको आसानी से मिल जाती है, इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं। इस तरह से कई सारी वैरायटियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन इनसे आराम से निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं, भिंडी लगा लिया आपने, भिंडी लगाने के बाद में जड़ से संबंधित बीमारियां आती हैं, उनके लिए हमने आपको बता दिया कि लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां हम जितने अच्छे से करेंगे ये बीमारियां उतनी ही कम देखने को मिलेंगी। फिर भी जर्मिनेशन होने के बाद में रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि भिंडी की फसल में इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। आप कई किसान भाई इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ सिम्टम दिखेंगे उसके बाद में देख लेंगे, लेकिन बात तब तक देर हो चुकी होती है। अगर एक दो प्लांट में आपको सिम्टम दिखते हैं तब तक आप फंगीसाइड खरीदते हैं, डालते हैं, तब तक कई सारे प्लांट आपके ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही भिंडी के बीजों का जमाव हो जाता है 8 से 10 दिन के भीतर, अंकुरण होने के 8 से 10 दिन के भीतर एक ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। कार्बनडाजिम 50% का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खुराक आपको लेनी है और ड्रेंचिंग कर देंगे। फिर भिंडी में जड़ से संबंधित समस्या आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समस्या आती है जी, एक तो पीला मोजेक वायरस भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा आता है, जो कि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप, खरपतवार वगैरह जितने ज़्यादा होंगे ये बीमारियां उतनी ही ज़्यादा परेशान करती हैं। और दूसरा फल फूल की समस्या। भिंडी के प्लांट तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बदलते हुए मौसम में कभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बादल बन जाते हैं, कभी बारिश वगैरह होने लगती है। तो ऐसे मौसम में भी फूल तो आते हैं लेकिन फ्रूट सेट नहीं होते हैं या फूल ही कम आते हैं। इस तरह की समस्या मतलब काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है किसान भाई को। और फिलहाल भी सबसे ज़्यादा कमेंट और फ़ोन कॉल वगैरह जो किसान भाई के वो इसी से संबंधित आ रहे हैं कि भाई फल बहुत कम बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी भिंडी की फसल 10-15 दिन की अवस्था में आती है तो सबसे पहले आपको एक स्प्रे लेना है नीम ऑयल का। पहले ही आपको इंसेक्टिसाइड से थोड़ा सा बचाव करना है। नीम ऑयल का एक स्प्रे निकाल देना है। इससे प्रिवेंटिव में जो रस चूसने वाले कीट, छोटे मच्छर वगैरह हैं, वो आपकी फसल के नज़दीक नहीं आएंगे। उसके बाद में अगर सिम्टम दिखते हैं वाइट फ्लाई वगैरह के, थ्रिप्स वगैरह के, मकड़ी वगैरह इस तरह की जो कीट आपको दिखते हैं, तो उसके बाद में सबसे पहले आपको इंसेक्टिसाइड का, जो हल्के कम मोलिक्यूल वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में, जब आपकी फसल 15 या 20 दिन की अवस्था में हो उस समय पे आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। उसके बाद में आपको जब फसल 30-35 दिन की अवस्था में आती है, थाइमेथॉक्सम 25% में आता है, उसका आपको स्प्रे निकाल देना है। मतलब कि रस चूसने वाले कीटों के लिए हर 10-15 दिन में आप एक स्प्रे निकाल दें तो वायरस जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह, रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं, फसल से जितने दूर रहेंगे फसल उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, उत्पादन उतना ही बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं फल फूलों की स्टेज में कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक खाद डाली और फल फूल आपको अच्छे से मिलने लगे। जैसे ही फसल फूलों की अवस्था में आती है उससे पहले ही 5-7 दिन पहले NPK 1261 का फर्टिगेशन या स्प्रे कर देना है। उसके बाद में हर 7 से 8-10 दिन के अंतराल में आपको एक कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे भी समय समय पे निकालता रहना है। कैल्शियम आप चिलिटेड कैल्शियम ले सकते हैं और साथ में बोरोन ले सकते हैं। चिलिटेड जो कैल्शियम आता है उसकी खुराक आपको रखनी है 20 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और बोरोन की जो खुराक है वो रखनी है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। 8 से 10 दिन के अंतराल से ये स्प्रे निकालते रहें। इसके बावजूद अगर फल कम बन रहे हैं या फिर फूल ड्रॉप हो रहे हैं, फल ड्रॉप हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सीवीड फर्टिलाइजर जो आते हैं, यानी कि समुद्री शैवाल के अर्क से बना जो भी खाद उर्वरक है, कई सारे हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हैं। मतलब एक्सट्रैक्ट जो सीवीड फर्टिलाइजर आता है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुराक इसकी जो है वो आप 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख सकते हैं। या फिर एमिनो एसिड आप ले सकते हैं। एमिनो एसिड का स्प्रे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एमिनो एसिड की जो खुराक है वो आपको यहाँ पे रखनी है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। इस मौसम के लिए ये चीज़ बताई मैंने। अगर बदलते हुए मौसम में फिलहाल जो मौसम चल रहा है उसके दौरान अगर फल फूल आपको कम देखने को मिल रहे हैं तो आप तो एमिनो एसिड ले लीजिए या फिर सीवीड फर्टिलाइजर, दोनों में से एक ले लीजिए। खुराक 15 से 20-25 ml तक आप रख सकते हैं। एक 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से स्प्रे निकाल दीजिए। फल फूल काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलते रहे। फलों की चमक बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप जैसे फल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय पे जो NPK 05234 है उसका स्प्रे निकाल सकते हैं। इससे भी फूलों में झड़ने की जो समस्या आती है, फलों में झड़ने की जो समस्या आती है वो बंद हो जाएगी और फ्रूट सेट काफ़ी अच्छे से होंगे। फलों की क्वालिटी भी बढ़ेगी जिससे मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरा, भिंडी की फसल में जब फल बनने शुरू होते हैं, हार्वेस्टिंग में ज़्यादा देरी आपको नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि फल पकने लगे, ऐसे क्या होगा, फल तो खराब होंगे, जो फल आपके हार्ड हो जाएंगे उनके मार्केट रेट नहीं मिलेंगे, आगे आपकी भिंडी ग्रो नहीं करेगी,
फल आपको कम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए समय पे हार्वेस्टिंग करें। इस तरह से भिंडी की फसल से आप अपने उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।